Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in an experiment of alpha particle scattering by thin foil of gold, draw plot showing number of particles scattered versus scattering angle theta. Why is that for very small fraction of particles are scattered at theta greater than 90 degree? So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. की कंसेप्ट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. या बच्चों रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी आप कह सकते हो. रदरफोर्ड ने बच्चों एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी, उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था. तो उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी जो पार्टिकल्स हैं अल्फा रेज वो बिना किसी डिवीजन के निकल जा रहे हैं, और कुछ आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिवीजन हो रहा है. उन्होंने कहा कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली रहता है, और जो आपका एक छोटा सा वॉल्यूम होता है वहाँ पर उसका मेजॉरिटी बच्चों मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड रहता है, उसको आप न्यूक्लियस बोलते हो. और जो डिविएशन होता है बच्चों, कितने जो पार्टिकल्स डिविएट हो रहे हैं उनका जो नंबर होता है बच्चों वो आपका प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 10⁻⁴ थीटा बाई 2. थीटा क्या है बच्चों? डिविएशन. थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिविएशन. अगर देखो बच्चों एंगल ज़्यादा होगा तो थीटा क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा. थीटा ज़्यादा होगा तो साइन थीटा बच्चों ज़्यादा होगा, तो एन जो है आपका कम होगा. मतलब उन नंबर बच्चों उन पार्टिकल्स का नंबर कम होगा जिनमें डिविएशन ज़्यादा हो रहा है. ये आपका इक्वेशन यही बता रहा है. तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चों, ठीक है, तो साइन जीरो पर बच्चों क्या होगा आपका? अगर यहाँ पर जीरो रखो तो क्या आ जाएगा आपका? इन्फिनिटी आ जाएगा. तो कुछ ऐसा आएगा, एन वर्सेस थीटा का कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों. थीटा जितना बढ़ाते जाओगे बच्चों ये एन की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी. ठीक है, कि मेजॉरिटी पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, उनमें डिविएशन बहुत कम हो रहा है. ठीक है, तो जब थीटा आपका जीरो है तो आपके एन की वैल्यू क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टिकल्स बिना किसी डिविएशन के निकल जा रहे हैं. अब यहाँ पर ये तो ग्राफ प्लॉट हो गया. दूसरा ये कह रहा है बच्चों वाई इट इज दैट वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट थीटा ग्रेटर देन 90. तो बच्चों यहाँ पर ये रीज़न है. इस इक्वेशन के हिसाब से आप पता कर सकते हो थीटा की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है वेरिएशन जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे इनका डिविएशन हो रहा है उस एंगल पर वो बहुत कम आएंगे इस रिलेशन के हिसाब से. सो दैट इज़ द रीजन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.